बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग किताबें पढ़ने वाले हैं, दो किताबें हैं। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस। कुछ कवर पेज उसका इस तरह का होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर आपका एक ही होने वाला है, डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों का, मतलब जो कंबाइंड पेपर होगा। तो इसमें जो कंटेंट्स हैं आपके तरह से यूनिट वन में ये इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस चैप्टर 1 के रूप में डाला गया है, लेकिन इससे अभी तक कुछ भी कभी पूछा नहीं गया है। तो आप एक ओरल इसको जो है रीडिंग मार करके इसको अलग कर लीजिए। इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है क्योंकि टोटल थ्योरी है इसके अंदर, और पुराने जो मैथमेटिशियंस हुए हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया गया है। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस, यहाँ से स्टार्ट होता है मामला। सीक्वेंसेस से इसको 1A 1B कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंसेस का मान सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो जो चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट 1 के अंदर, और इंक्लूडिंग ये लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का रियल नंबर सिस्टम, ये एक्चुअली कैलकुलस का पार्ट नहीं है, ना डिफरेंशियल का ना इंटीग्रल का। ये इसमें डाल दिए गए हैं। ये पहले एनालिसिस का पार्ट हुआ करते थे, किताब एक एनालिसिस हुआ करती है, तो उसमें ये 3 चैप्टर है, सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज, और ये थर्ड चैप्टर कह लीजिए रियल नंबर सिस्टम। इन्होंने किस तरह से डिवीजन करा है ये बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ से यूनिट 2 से कैलकुलस स्टार्ट होता है आपका, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी। फिर इसके बाद में ये यूनिट 3 इन्होंने बना दिया, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, इंडिपेंडेंट फॉर्म, पार्शियल डिफरेंशिएट, टेंजेंट नॉर्मल। फिर यूनिट 4 बना दिया है, कर्वेचर, एनवेलप, इवोल्यूट, इनवोल्यूट, एसिम्प्टोट, सिंगुलर पॉइंट्स, कर्व ट्रेसिंग। ये जो इन्होंने डिवीजन किया है यूनिट्स का, इसका कोई मायने नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक खत्म हो जा रहा हो दूसरा जब शुरू हो। यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल का इस्तेमाल कर्वेचर में यूज होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सभी जगह यूज होता है एसिम्प्टोट छोड़ करके। तो मतलब तमाम चीजें लिंक हैं। तो ये मेरे ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा कौन सा चैप्टर पहले किया जाए, क्योंकि मैं उस हिसाब से कराऊंगा कि आपको किसी भी तरह से परेशानी ना आए पूरे सीक्वेंस को समझने में, पूरे सिलेबस को कवर करने में। इसके बाद में बुक आती है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, पूरी तरह से ये इंटीग्रेशन बेस्ड पेपर होगा। इसमें जो पहला चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको 12th क्लास से है, तो इसको रिपीटेशन जैसा मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद में जितना भी इंटीग्रेशन आएगा सारा का सारा आपका एडवांस इंटीग्रेशन होगा। इसमें जैसे पहला चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें भी जो रिमेन इंटीग्रल चैप्टर डाला है, ये चैप्टर भी एनालिसिस का ही पार्ट है। ये इसमें गलत फ्रेम किया गया चैप्टर को, लेकिन अब करना है, आपके सिलेबस में है। इसके बाद में यहाँ से डिफरेंशिएशन, यहाँ कह रहे हैं डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन स्टार्ट है। यूनिट 2 पूरा इंटीग्रेशन का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल। फिर इसके बाद में डिरिचलेट लेवली इंटीग्रल्स। यूनिट 3 में फिर ये रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब डाला है। एक पार्ट इसमें और डाल दिया गया वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस में जो वेक्टर्स आप लोग पढ़ के आए हैं 12th क्लास से, उनका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यानी उसमें जो वैल्यूज होती थी, ए बी सी जो हुआ करती थी, जैसे आप लिखते थे पहले ए आई बी जे सी के, अब वो वेरिएबल फॉर्म में भी आएंगे। इसका यूज काफी हैविली जो है फिजिक्स में आप करते हैं। इसमें जो ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम्स हैं, ये पूरी तरह फिजिक्स में भी आपको मिलती हैं। तो अगर चैप्टर ढंग से करते हैं सारे, तो आपको फिजिक्स में भी इसमें जरूर हेल्प मिलेगी। तो ये टोटल ओवरऑल सिलेबस है आपका। तो इसमें कुछ आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। पूरा पेपर एक ही आता है, और ऐसी फिजिक्स में, ऐसी केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ्स में, पूरे में ऐसे ही चलेगा। कि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो अब मैं अपने मेन अपने टॉपिक पर आता हूँ और क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो यूनिट फॉर्म में मैंने कल आप लोगों को ब्रीफ किया था, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी याद करने के लिए, वो सारी दी थी। तो उनको आप जरूर लर्न कर लीजिए। अच्छा, वीडियो जो है मतलब आपको अब जो मिलेगा वो वीडियो सेक्शन में मिलेगा। कल जो हमने लाइव क्लास करी थी, तो लाइव क्लास वाले सेक्शन में मिलेगा एप्लीकेशन में। और जैसे ही वो वीडियो हम एडिट कर लेंगे, तो वो एडिट करके हम वीडियो वाले सेक्शन में डाल देते हैं। उसमें थंबनेल लगा के कोई और बेकार की चीज़ें जैसे बातचीत करने में आ जाती हैं, जो मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें हटा करके फिर वो एडिट करके वीडियो को वीडियो वाले सेक्शन में डाल दिया जाता है। लाइव क्लास से उसको फिर डिलीट कर देंगे। तो आपको कोई परेशानी हो इसके संबंध में, या किसी भी चीज़ को आपको समझना हो, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी। कल आप लोगों ने 2 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं।
एक ही स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप पूछिए। क्वेश्चंस पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सवाल कर रहे हो और इंटरेक्शन हमारा बना रहेगा। तो सवाल नहीं पूछते हो ना, तो फिर दिक्कत होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी स्टूडेंट का, इस समय किसी भी स्टूडेंट नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ, आप लोग वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस डालिए। और हाँ, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स पूछें, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें डालिए, बजाय इसके कि आप मुझे पर्सनल चैट कर रहे हैं या कि आप मुझे एप्लीकेशन वाले में जो चैट सेक्शन है उसमें कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, सभी लोग उसे खोलते ही हैं, देखते ही हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका समाधान नेक्स्ट डे तक कर ही दूंगा। अगर वहीं पॉसिबल होगा वहीं कर दूंगा, नहीं तो मुझे लगा सबके टाइप की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट डे उसका समाधान कर दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, और हाँ, रोजाना जो मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा 1 2 3 करके ही डालूंगा, तो आप लोग बुक से अपने मैच कर लिए जो भी आपके नंबर हो। डेली बेसिस पर क्वेश्चन नंबर मेरे 1 2 3 चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कल मैंने 4 पे खत्म करा तो 5 से स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमाइज किया जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसमें देखिए आप नीचे एक्स क्यूब आ रहा है और 10x माइनस साइन एक्स। तो पहले हम x टेन टू 0 रख के देखते हैं। जैसे x को 0 रखा हमने, तो 10 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0 ऊपर बन गया, नीचे भी 0। तो फॉर्म है ये 0/0, ठीक है जी। और जैसे हमने देखा फॉर्म 0/0 है, तो हम इसमें लगा देंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? कि आपको न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना है। लिमिट आप ऐसे ही मेंटेन रखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sin x का हो जाएगा cos x, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस तरह से आप देख सकते हो, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, sin x का cos x, नीचे 3x स्क्वायर। फॉर्म फिर से चेक करें, 0 रखा, sec 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0। तो फॉर्म फिर से आपकी 0/0 आ गई है। और अब मैं इसमें फिर से एल हॉस्पिटल लगाऊंगा। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sec स्क्वायर एक्स का 2 sec x, और sec x का sec x tan x, और cos x का फिर sin x। और ये साइन पलट जाएगा इसका, शायद पीछे प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो प्लस का हो जाएगा। नीचे नीचे 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x। 6x हो गया, और यहां पर 2 sec x, sec x का sec x tan x, तो sec स्क्वायर x हो गया, cos x का माइनस साइन x प्लस साइन आ गया, और ये 6x। तो फिर से आप फॉर्म चेक कीजिए, 0 आ रहा है, 10 0 0 होता है, ये सारा 0 हो गया, साइन एक्स 0 0 0 से सारा 0 0, नीचे 0। तो फॉर्म हो गई 0/0। तो फिर से हम यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम करना होगा कि नीचे से अब ये एक्स खत्म हो जाएगा। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे इसमें, तो ये आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब देखिए 2 एज इट इज। पहले यहां पर दो पार्ट है, दोनों का हमें चेन रूल से करना होगा। पहले सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 sec x, और sec x का sec x tan x,
और इनटू में ये 10x एज इट इज, प्लस अब की बार ये 2 sec² x एज इट इज, 2 को भी मैंने एक साथ ही रख लिया है, साथ में रखते हुए चल रहा हूं 2 को, वरना कॉमन लेके भी कर सकते थे। 2 sec² x और 10x का फिर sec²x। कोशिश ये करनी है कटिंग नहीं हो, कम से कम कटिंग हो आपकी, तो कॉपी लिख रहे हो कटिंग कम से कम होनी चाहिए, तो सावधानी से और धीरे धीरे लिखो, कोई दिक्कत नहीं शुरुआत में। sin x का cos x और नीचे 6x का रह जाएगा 6। अब आप जीरो रखेंगे, देखिए ये जीरो हो जाएगा 10 से, यहां 1 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, यानी टोटल जो वैल्यू आ रही है आपके पास 2 + 1 3/6, और ये आ जाता है 1/2। इस तरीके से सवालों कर सकते हैं। बाकी इसको हम एक और आसान तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल है आपको। ये इस तरीके से आपने करा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। इसमें काम कर सकते हैं, 10 को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, और फिर एलसीएम लेकर के या साइन एक्स कॉमन लेकर के साइन एक्स को निकाल दो यहां से, और फिर इसको आप काफी छोटा करके सॉल्व कर सकते हो। जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये यहां बनी है आगे, ये नहीं बनती। बस 10 को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन एक्स अपन कॉस, साइन को कॉमन लेकर के इस एक्स क्यूब में से एक एक्स निकाल दो। दिखाऊं उसे भी, देख लीजिए एक बार देख लीजिए। सेकंड मेथड, यहां पर आपके पास था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन था आपका 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। तो यहां पर मैं कह रहा हूं साइन को आप कॉमन ले लेंगे। एक्चुअली मैं 10 को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एलसीएम ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स मैंने कॉमन में लिया और एलसीएम भी लिया, और नीचे देखिए एक एक्स क्यूब में से एक एक्स² और ये कॉस एक्स नीचे आ जाएगा। वैसे मैंने 2 स्टेप एक में मिला दिए हैं, नेवर माइंड। ये जो वैल्यू है ना, ये 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसके बाद में इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स करोगे तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स एक्स, अब फिर एक निकाल देना इसमें से, ये 1 होकर के इसको निकाल सकते हैं अलग आप। ठीक है, इसको अलग कर दीजिए, ये शॉर्ट होता जाएगा। तो ये देख लीजिए आपका आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स को हमने निकाल दिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x² इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास। वैसे इसको और भी छोटा कर सकते हैं बिना एल्सिफेटर लगाए, क्योंकि मैं 1 माइनस कॉस एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से 2 sin² x/2 लिख सकता हूं। बाकी उतना मत जाइए, आप इसको डायरेक्ट लगाइए एल्सिफेटर रूल, क्योंकि ये 0.0 फॉर्म बन गई है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं हमारे पास। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक से ज्यादा तरीके से सवाल कर दें। ये हुआ साइन एक्स, नीचे x² का 2x कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के x² और साइन एक्स, माइनस के x² साइन एक्स। तो अब यहां पर एक x कॉमन लेकर के ना साइन एक्स से मैं रिलीज कर दूंगा ऐसे, लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक्चुअली कुछ ऐसे, साइन एक्स अपॉन एक्स और 1/2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 0 से 0 हो गया इधर वाला, 1/2 इज द आंसर। तो मेरे ख्याल है समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। तो क्लियर है सभी लोगों को, तो जरा ओके कर दें आप लोग, और हम आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है पर। क्वेश्चन नंबर 2,
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। जस्ट कैलकुलेशन है इस सवाल में। तो सबसे पहले आप देखें फॉर्म 0.0 बनी रही है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स स्क्वायर का देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल से करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, फिर इधर ही आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपके पास 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, नीचे ये हो जाएगा 4x क्यूब, कुछ ऐसे। और आप इसको फिर से अब देखिए फॉर्म 0.0 बन रही है। इसको साइन 2x करने में ज्यादा आसान रहेगा हमें, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन उस तरह से नहीं आएंगी। तो मैं इसको पहले साइन 2x कर लेता हूं, फिर फॉर्म 0.0 का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा कैलकुलेशन पे ले आते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन 2x, नीचे है हमारे पास 4x क्यूब, फॉर्म 0.0, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। बस थोड़ा सा लंबा सवाल है, क्योंकि यहां पर ये जल्दी से खत्म नहीं होता है नीचे वाला जो एक्स चल रहा है, तो इसलिए आपको बार बार करना पड़ेगा इसे। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो यहां पर ऊपर आ जाइए पहले, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम कर लेते हैं एक्स का, तो 2 को चाहो तो बाहर रख लो, एक्स का हो गया 1, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और इनटू में 2x, क्या आएगा देख लें एक बार। ये था हमारा, तो 2 तो बाहर रह गया, x का हो गया 1, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो बाद एक्स एज इट इज, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये भाई इतने का हुआ अभी, फिर साइन 2x का माइनस के 2 कॉस 2x, और नीचे भी देख लें, ये ब्रैकेट तो यहां बंद हो जाएगा। नीचे हमारे पास है 4x क्यूब, तो इसको आप कर सकते हैं 12x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने के बाद। और अभी एक काम इसमें और हो सकता है, एक तो 2 यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 को तो मैं हटा ही देता हूं, फर्दर कैलकुलेशन में हमें नहीं चाहिए। 6, और अभी आप इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कॉस एक्स स्क्वायर, बुक का नाम आपका कैलकुलस है, तो ये तो आप मान के चलिए कैलकुलेशन से तो आपको 2-4 होना ही पड़ेगा, 2x स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स और माइनस के कॉस 2x, और नीचे क्या आ रहा है 6x स्क्वायर। फिर से एक बार हम फॉर्म चेक करें, 0 रखा तो कॉस 0 1 है, ये भी कॉस 0 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बीच में भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो फॉर्म है हमारी 0/0, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो नीचे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, नीचे तो हो गया है ये 12x, और कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस के साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर यहां पर माइनस के 2,
एक्स स्क्वायर 2x और साइन एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन का जरा आप भी ध्यान रखना, कोई मिस्टेक दिखाई दे तो वहीं टोक देना। 2x साइन एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर 2x। देख ही रहे हैं फ्रेम बढ़ता ही जा रहा है ये, नेवर माइंड नीचे कम हो रहा है। cos 2x का माइनस तो माइनस साइन प्लस का कर लेते हैं, 2 साइन 2x, ये अपने पास। मैंने आप लोग गूगल मीट पे जोड़ा हुआ है, अगर किसी की क्वेरी हो तो वहां पे ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओरल, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलने दीजिए। अभी देखिए यहां पर पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया जाए। यहां पर ये माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के 4x साइन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के 6x साइन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। टू एक्स और 4x 6x। फिर यहां पर आ जाते हैं, ये है 2x क्यूब, तो 4x क्यूब माइनस के 4x क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर। बस पेशेंटली क्वेश्चन करना है, मिस्टेक कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कैलकुलेशन पर पूरा ध्यान चाहिए। 2 दूनी 4, माइनस के 4 एक्स क्यूब और इतना, और 2 साइन 2x, प्लस साइन था या माइनस था, प्लस 2 साइन 2x, और नीचे आ रहा है 12x। और अब आखिरी बार यहां पर हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले फॉर्म चेक करते हैं, 0 x 0 0 0 और 0/0 फॉर्म आ रही है ये, 0/0, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। हाँ जी, कोई क्वेरी? तो इसमें आ जाइए, लिमिट एक्सटेंड टू 0। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। माइनस 6x साइन स्क्वायर, तो माइनस के 6, x का हो गया 1 साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस x एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, और माइनस साइन के साथ ले लेता हूं, प्लस ही रहेगा 2x, और इसका माइनस के 4, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और कॉस का माइनस साइन आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब पहले ही कर लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, और इधर से 2 साइन 2x का 2 इंटू 2 कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 2x आ जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में 12। और अब आप बिल्कुल इसे वैल्यू दे करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, x 0 हो रहा है ना, ये भी 0, और ये तो 0 है ही, खैर यहां बचेगा ये, x 0 करते ही cos 0 1, 4 बचा ऊपर, और 12 नीचे है ही, तो 1/3 इज आवर आंसर। आप चेक कर सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर, ये मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, ये आपके पास कोई और किताब है उसमें क्वेश्चन है, ये मतलब आपका जो कृष्णा प्रकाशन वाली किताब है उसका क्वेश्चन नहीं है। एनीवे, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बताना मुझे। तो अभी हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन करनी आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी क्वेश्चन है आप कीजिए, किसी भी किताब से कीजिए, बस करिए, रोज के रोज काम खत्म होना चाहिए। 20, ये क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू a to the power x minus x to the power a upon x to the power x minus a to the power a, ये हमारे पास। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू a रखा, a की पावर a की पावर 0, a की पावर a की पावर 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है। तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a, बहुत सावधानी से कीजिए इसे। a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x इंटू लॉग a, तो पुराना एक फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। x की पावर a, तो माइनस a आगे आएगा, जैसे x की पावर n का होता है ना, n x की पावर n माइनस 1, तो a x की पावर a माइनस 1, और नीचे आइए x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। a की पावर a का तो 0 होगा ही, होगा, कांस्टेंट है ये। लेकिन x की पावर x का डिफरेंशिएशन ये आप लोगों ने क्लास 12th में किया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अभी फिलहाल। x की पावर x और 1 प्लस लॉग x कहां से आया, जरा ये भी देख लेते हैं। a की पावर a का 0 हो जाएगा। जैसे मान लो y है आपका x की पावर x, आपने दोनों तरफ log लिया, तो log y, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, log y किया तो x log x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन y dy बाई डी x का हो गया 1 log x एज इट इज, फिर x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x, फिर रह गया ये 1 प्लस log x, है ना, और ये y भी उधर सेंड कर दिया, तो dy अपॉन डी ये बन गया y और 1 प्लस लॉग x, और y है आपका x की पावर x, ये आपका x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, ये हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि छोटी ही जगह पर है ये, और चाहे तो इसको साइड में आप अलग से निकाल के दिखा दीजिए, बाकी इसकी कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता। क्या जाता है हमारे पास, और अभी हम फिर से इसमें अब लिमिट लगा करके देखें, तो ये 0 नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं लॉग का फंक्शन है, तो बिना लॉग का फंक्शन है, ये कट तो सकता ही नहीं है फिलहाल। तो जैसे a रखा, तो दिस विल बी a टू द पावर a, x की जगह रख रहे हैं log a, माइनस a इंटू a टू द पावर a माइनस 1 इंटू a टू द पावर a माइनस 1, कोई शायद पेट में कुछ, और नीचे a टू द पावर a और 1 प्लस लॉग a, ये भी a की पावर a हो गया, a की पावर a कॉमन, ये है log a माइनस 1, और नीचे भी a की पावर a है, ये log a प्लस 1, इसको काट दो, बाकी आपका आंसर है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लीजिए। अब एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इस सवाल में हम कहीं भी एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फिक्सचर है इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हमें एवेल्यूएट करना है पहले अलग से। वैसे इसका मान ई होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू ई होती है लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर,
लेकिन हमें इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व करना है। आप इसे निकाल भी सकते हैं, इसको मैं थोड़ा लेट कर लेता हूं पहले, मैं इसको एल लेट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर, और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये वैल्यू जो है वी नो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, दिस इज ई। इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, जितनी नॉलेज हमारे पास है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम इसके बाद अगली एक्सरसाइज पर आएंगे, जहां पर ये फॉर्म बनेगी 1 की पावर इन्फिनिटी, आप देख सकते हैं 0 डालेंगे तो ये 1 बन रहा है, और ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। जब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे तब हम इसको इवेल्यूट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे ये लिखना ही पड़ेगा वी नो दैट। बेशक आप नहीं जानते हैं, मैं भी मान रहा हूं कि आपको नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ लेना, बुक में तो क्वेश्चन नहीं है इसका, लेकिन आप मुझे ध्यान दिला देना, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। फिलहाल मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए, मैं बिल्कुल भी एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये एल हॉस्पिटल लगा करके होगा भी नहीं सवाल। तो यहां पर मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए, तो मैं इसमें लेट कर रहा हूं, हाल के लिए इसमें कम और करें, जैसे इसको कहा देयरफॉर दिस इंप्लाइज द फॉर्म इज 0 अपॉन 0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है, वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे। इसके बाद अब मैं इसको लेट करता हूं, इस चीज को अलग से, इतने को, तो लेट, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये मेरे पास, ध्यान दीजिए मैंने इसमें कहीं भी कोई लिमिट नहीं ली है, केवल इतना पार्ट मैंने कंसिडर कर लिया y। अब मैं इसमें लॉग लूंगा दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। और अब मैं इस log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करूंगा, इसका एक्सपेंशन होता है log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो तरह से। और इस x को जरा अंदर भेजिए, ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो, अंदर चला गया। अब इतना जो पार्ट है ना 1 के बाद में जितना भी है ये, इसको हम z लेट कर लेंगे। एक बार पूरा रिपीट करूंगा, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। तो z ने लेट कर लिया पूरे को विद माइनस साइन, ये पूरा लेट, तो यहां लिख देंगे z क्या था हमारा, वेयर z इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड, और ये जो log 1 प्लस log y है, log y का मान है, तो जब log को हटाएंगे तो यहां पर एक्सपोनेंशियल आ जाता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस जेड, ध्यान रखना, तो log y हो 1 प्लस जेड तो y करते हैं तो e की पावर 1 प्लस जेड हो जाता है। नोट, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस जेड। तो अब इसको जरा अलग अलग करो, ये है e और e की पावर z, पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं ना, और e की पावर z को फिर एक्सपेंड किया, e की पावर z का फॉर्मूला कल भी लिखा था मैंने, ये होता है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। और अब जो है यहां पर z, इसकी वैल्यू को हम प्लेस करेंगे जो कि ये वैल्यू थी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस काम को।
तो y इज इक्वल टू, तो है ही बाहर, और 1 प्लस z की वैल्यू माइनस के एक्स अपॉन 2 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 3, माइनस के एंड सो ऑन। फिर इसी का स्क्वायर, और दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कितनी बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर हमें लिखना है, माइनस के एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन का स्क्वायर, और फिर आगे भी ऐसी वैल्यूज आती रहेंगी। आगे भी जो है इस तरह की वैल्यूज आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये अब बात यह है कि मुझे इसको एक्स के बढ़ते हुए पावर सी क्रम में लिखना है। तो ई तो बाहर एज इट इज, अंदर देखें तो 1 कांस्टेंट। अब एक्स कहां कहां पर आएगा, एक्स देखो केवल इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है एक्स अपॉन 2 के रूप में, यहां पर कहीं भी एक्स की पावर 1 नहीं आ रही है। जब स्क्वायर खोलो कम से कम पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बना करके देगा ये। तो यहां पर ये माइनस का एक्स अपॉन 2 तो एज इट इज। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला एक तो ये है 1/3, और यहां से आप खोल के देखिए, सबके पहले स्क्वायर आएंगे ना, पावर 2 है बाहर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 ये यहां दे देगा। और कहीं से भी क्वाड्रेटिक टर्म नहीं आ रही है, पावर 2 वाली टर्म नहीं आ रही, क्योंकि इसकी पावर आएगी 4 जो खोलेंगे आप, और इसके बाद में जो ब्रैकेट आ रहा है वहां पर क्यूब वाले हैं, तो कम से कम पावर 3 आएगी। मुझे पावर 3 वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता देता हूं, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए एक्स क्यूब वाले टर्म की हमें जरूरत नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर तक की टर्म चाहिए। क्यों चाहिए, जरा एक सेकंड के लिए यहां जाओ, ये एक स्टेप और एक लाइन, ये हमारा क्वेश्चन था। यहां पर आप देखिए एक्स की पावर 1 तक का मैक्सिमम आ रहा है, तो मैं यहां पर जो इसका एक्सपेंशन करने चला हूं, कि इसलिए कर रहे हैं कि ये टर्म्स यहां से कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि एक्स वाली टर्म आ रही है, तो केवल पावर 2 तक का खोल लो, ये आ जाते हैं हम, और इसके बाद में हाँ इसका सम्मान करते हुए प्लस प्लस एंड सो ऑन तो लिख ही देंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअली y का मान आ गया है, और y जो था हमारा, ये आपका ये था 1 + x की पावर 1/x, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू ई, और ये वैल्यू 1 - x/2, और 4 और 3 7, 7/12, 4 और 3 7, 7/12, गड़बड़ लग रही है कैलकुलेशन में कुछ। चेक करें कैलकुलेशन, 7/12 तो पर अपॉन, और पीछे लॉग लिया था हमने प्लस जेड, हाँ यहाँ मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ये जो हमने लिखा जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इसके बाद में यहाँ पर 1/2 नहीं लिखा, ये बिल्कुल आना चाहिए था। तो ऐसे में अब ये वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास आने वाला है, ये तो 1/3 ही आएगा, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये 8 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो यहां पर ये 8 और 3 11/24 ऐसे आएगा। इसीलिए बराबर कैलकुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कहीं से कोई भी मिस्टेक बन सकती है। तो कैलकुलेशन क्योंकि मुझे याद है, तो ऐसे गलती होने नहीं दूंगा। ये 1 माइनस प्लस एंड सो, यहाँ पे साइन कोई भी आ रहा हो प्लस लेके चल सकते हैं। और अब जो है ये आपका ई अंदर जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही रख लूंगा। तो अब मैं इसकी वैल्यू को प्लेस करूंगा अपनी इस
इक्वेशन में, लेट इट बी 1। इसकी वैल्यू को हम यहां प्लेस करेंगे। देयरफॉर 1 बिकम्स, आप आ जाइए इसमें, क्या आप आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो आपका L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू वो ये है, तो e माइनस ई एक्स अपॉन 2 देखिए e की मल्टीप्लाई जाएगी, और 11 e अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, ये e समझ आ रहा है, 11 e अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, 11 e अपॉन 24 एक्स स्क्वायर, और फिर आगे प्लस साइन हो माइनस हो, चेक नहीं किया है उसे, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि प्लस का मतलब भी अगर माइनस आएगा तो वो माइनस अपने आप ही हो जाता है। और इसके बाद में जो था माइनस का ई प्लस का ई एक्स अपॉन 2, माइनस का ई और प्लस का ई एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, को ले लेंगे, एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए, एक तो ये ई से ई कट रहा है, और ये ई एक्स अपॉन 2 से ये ई एक्स अपॉन 2 कट रहा है। बाकी जो क्वांटिटी है इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां से पूरे में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, तो ये 11 ई अपॉन 24 लिख सकते हैं, प्लस अब क्या लिखेंगे यहां पर, टर्म्स तो है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए हम लिखेंगे टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ एक्स, टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ एक्स, और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर। नाउ कट डाउन दिस एक्स, कट गया एक्स स्क्वायर, और जैसे ही एक्स 0 करोगे तो देखो यहां के बाद में क्या सारी टर्म्स हैं जिनमें एक्स आ रहा है, कम से कम पावर 1 तो आती एक्स की, भाई कम से कम पावर एक्स क्यूब की आनी थी, जैसे यहां पर ये एक्स फिर एक्स ऑफ एक्स क्यूब आता, तो जब आपने एक्स को बाहर निकाला कम से कम एक्स जरूर है अंदर, तो ऐसे में जब आप एक्स को 0 करोगे तो आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाने वाली हैं, इसका आंसर आ जाता है 11 ई अपॉन 24, क्या आंसर है इसका। और दूसरी बात है कि इसमें हमने कहीं भी एल हॉस्पिटल यूज नहीं करा, और इसको करने का तरीका भी यही है, इस पर बेसिक एग्जाम्पल भी है, उसे भी आप कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछिए, मैं बताता हूं। और समझ में आता जाता है जरा यस कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी ये सेटिस्फेक्शन रहे कि आप लोग जुड़े हुए हो, लेक्चर को देख रहे हो, क्लासरूम में अकेला नहीं हूं मैं। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, आंसर प्लीज। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिना एक्सपेंशन के अगर करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स क्यूब, ये हमारे पास। हाँ जी, इसमें देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो पावर देखिए 6 आ रही है, और 6 पावर घटाते घटाते भी यहां पर ये 6x5 फिर 30x4 एंड सोन करते करते पहुंचेगी, लेकिन असली बवाल यहां पर है, साइन वर्स एक्स का डिफिनेशन करा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा,
और वो एलसीएम लेके नीचे लाना पड़ेगा और ये क्वांटिटी और एनलार्ज हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसको हम यहां पर डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाएं। इसके लिए आप इनके एक्सपेंशंस खोल दीजिए और उससे ये बात बन जाएगी। फॉर्म 0.0 तो है ही, नहीं होती तो वैल्यू हम निकाल लेते। तो यहां पर एक तो चाहिए साइन एक्स एक्सपेंशन और एक चाहिए साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स दोनों के एक्सपेंशन जब आप लगा देंगे तब जो है यहां पर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स से आपके पास एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। और यहां पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता है आपका x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और इनटू में 1 का स्क्वायर प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और आगे फिर x7 आएगा जैसे यहां पर आया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और फैक्टोरियल 7। तो खैर इतने से हमारा काम बन जाएगा, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर साथ में है ही और ये एक्स की पावर 6। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें मुझे इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो इनफाइनाइट टर्म्स इसमें है उन इनफाइनाइट टर्म्स के साथ इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई कर करके। और पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम रखेंगे, पावर को बढ़ते हुए क्रम में हम रखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि नीचे x6 आ रही है, जैसे x6 आ रही है, तो हमें x6 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। जरा देखते हैं मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगी। देखिए इस x की मल्टीप्लाई इन सब में जाएगी, तो जो जो पावर क्रिएट होंगी x क्रिएट होगा, x की पावर 2 क्रिएट होगी पहले, तो x इंटू एक्स, फिर x की मल्टीप्लाई x क्यूब में जाएगी तो x की पावर 4 कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई x की पावर 5 में जाएगी तो x की पावर 6। तो ऐसे 3 पावर मुझे यहां से मिलेंगी, x की पावर 4 सॉरी x की पावर 2 x की पावर 4 और x की पावर 6। जब x क्यूब की मल्टीप्लाई जाएगी तो x क्यूब इंटू एक्स एक्स 4 देगा कम से कम, फिर x क्यूब की x क्यूब में जाएगी तो x 6 बनेगी, लेकिन जब मैं x क्यूब की x 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 8 बन जाएगी जो मेरे किसी काम की नहीं है, तो मेरा काम x 6 तक चले जाएगा। तो मैं यहां पर x की पावर 6 तक ले रहा हूं, फिर x की पावर 5 की मल्टीप्लाई x की पावर 1 में x 6 दे देगा, लेकिन उसके बाद पावर 8 फिर 10 ऐसे बनेंगी और इसके बाद में तो पावर और बड़ी होती चली जाएंगी। तो मुझे केवल x की पावर 6 तक का काम करना है। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, नीचे है x की पावर 6, ऊपर x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 में तो x पावर 4 मिलेगा, तो x की पावर 4 लिख करके और जितने भी टर्म्स आएंगे उन कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करके लिखता हूं, जैसे x और x क्यूब तो x पावर 4, तो यहां मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 1 अपॉन 6, x और x क्यूब पर 4 1 अपॉन 6 तो ये देगा। फिर इसके बाद में आपको x पावर 4 और कहीं से नहीं मिलने वाली, हाँ यहां से मिलेगी जब x क्यूब की मल्टीप्लाई x में आएगी, तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी माइनस के 1 अपॉन 6। मेरे ख्याल समझ में आ रही बात, ये 1 अपॉन 6 मिला है इस x की इस x क्यूब से मल्टीप्लाई से, और जब इस x क्यूब की इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर मुझे 1 अपॉन 6 मिल रहा है, नेगेटिव साइन वाला, ये कटना है और बहुत जरूरी था कटना। इसके बाद जो अगली पावर मिलने वाली है x की पावर 6, ध्यान दीजिए कोई भी ऑड पावर यहां पर नहीं आएंगी, क्योंकि जो ऑड पावर है जो ऑड पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो इवन पावर ही निकल करके आएंगी। ठीक, तो x पावर 6, अब x पावर 6 आ गया हमारे पास। देखें जब 1 की मल्टीप्लाई x पावर 1 की मल्टीप्लाई x पावर 5 में जाएगी तब x पावर 6 बनेगा, क्या बन रहा है ये 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 5 5 फैक्टोरियल 5 चौका 20 या 60 दुनी 120 120। तो यहां पर जब x की मल्टीप्लाई x की पावर 5 में होगी तब ये आएगा। आप बेशक इसको रिपीट करके देखना, कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और x की पावर 6 और तो कहीं आ नहीं रही, x पावर 6 मिलेगी जब आप इस x क्यूब मल्टीप्लाई इस x क्यूब में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 और ये भी 6 36 36, क्या x पर 6 और कहीं से मिल रहा है, यस।
जब इस एक्स की पावर 5 की मल्टीप्लाई इस एक्स की पावर 1 में आएगी तब मिलेगा। तो ये है 1/5, 1/5 यानी कि 1/120 ये तरह से। और अब इसके बाद पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, प्लस एंड सो ऑन। माइनस में एक्स स्क्वायर इनका वेट कर रहा है, काफी देर से वेट कर रहा है, ये इस तरह से। और ये जो वेट कर रहा था ये, तो इसका भी 4 पूरा कर देते हैं, खत्म। इसके बाद में देखिए एक्स की पावर 4 वाली टर्म भी खत्म हो जाएंगी, 1/6 1/6, ये भी 0 हो जाए, ये खत्म। एक्स स्क्वायर 6 आएगा और इनको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर 6 को कॉमन लेंगे और बाकी टर्म्स में लिख देंगे आगे टर्म्स कंटेनिंग एक्स, इस तरह से लिख देंगे। तो मैं इसको अब नेक्स्ट ले लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड टू 0, एक्स की पावर 6 कॉमन लेंगे, क्या क्या था देखो 9/120, 1/120, इनको कर लो पहले 10/120। कैलकुलेशन थोड़ा सा हल के करेंगे तो गलती नहीं होगी। 1/36, गलती की संभावना कम हो जाती है। और देखें, फिर आगे हम लिख देंगे टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ एक्स, तो यहां पर एक्स पर कॉमन लिखा, प्लस टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ एक्स, और नीचे एक्स पर था ही। अब देखो ये भी कट गया, ठीक है जी। यहां भी 0 से 0 काट लो और यहां पर बेशक एलसीएम ले लो, तो यहां पर जैसे एलसीएम लोगे 36, 36 क्यों आएगा, 3, 36 तो एलसीएम लेंगे और 3 माइनस के 1, 2/36 यानी कि 1/18, ये इसका आंसर हो जाता है। मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मींस शायद आप रूम में नहीं है, सही नहीं है बात में आप रहिए और मुझे बताते रहिए। हाँ समझ में आ रहा है। चैट पर जा कितनी लगती है चैट करने में, यस सर, हाँ जी सर, ठीक है। तो मुझे एक तो बताते रहिए आप लोग कि हाँ क्लास में जुड़े हुए हैं। टीचर को भी मतलब थोड़ा सा आप लोग ये दीजिए कि रेस्पॉन्स के क्लास चल रही है, लाइव क्लास का वरना बेनिफिट कैसे होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं इसमें। थैंक यू दीपाली, तो नाइस ऑफ यू। थैंक यू प्रियांशी। बिल्कुल मुझे रेस्पॉन्स चाहिए भाई, आप लोग क्लास में हो, यस तो लिख सकते हैं। मैं तो सारा लिख रहा हूँ तो आपको केवल 2 वर्ड छापने हैं, यस सर। थैंक यू जीत, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मुझे पता भी नहीं था आप क्लास में हो भी, देख रहा हूँ क्लास में है। वैसे कैसा आपको लग रहा है एक्सपीरियंस, जीत, दीपाली, प्रियांशी, ऋचा और पलक, हाँ जी आप लोग कैसा लग रहा है। 1 से 10 तक कोई नंबर देना चाहें, जैसे वो आता है ना एप्लीकेशन से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, 1 से ले 10 तक मार्किंग दीजिए। तो बी ऑनेस्ट, जैसा आपको लगा वैसे बताइए, क्योंकि उससे मुझे सुधार करने में आसानी रहेगी। 1 से 10 तक कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। 1 से 5 तक पुअर माना जाएगा और 6 से लेकर 10 तक अच्छा माना जाएगा, और 6 से लेकर 9 तक का मतलब ये है कि उससे सुधार की गुंजाइश है, और 10 का मतलब ये है सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो 10 तो होता नहीं है किसी का, 6 से 9 तक बता सकते हैं या 1 से 5 तक। आई एम वेटिंग, प्लीज बताइए व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। 9 जी, थैंक यू जीत, थैंक यू दीपाली, 8 ऑल्सो, 2-3 लोग रह गए हैं। 9 रिचा, थैंक यू रिचा। ठीक है, थैंक यू प्रियांशी। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस और बेटर ही होता जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे दिखती जाएंगी मुझे ठीक करनी है, उसे ठीक करता जाऊंगा मैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे टाइम लिखा आ रहा है, इस टाइम को भी हटाना है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। और भी 2-3 चीज़ें हैं, ये कलर बैकग्राउंड आपको ठीक लग रहा है,
ये वाला कलर बैकग्राउंड ठीक लग रहा है या कल जो ब्लैक यूज़ किया था वो ठीक लग रहा था? कैन यू आंसर? कल वाला ब्लैक बैकग्राउंड या आज का एक ग्रीन बैकग्राउंड, दोनों में से कौन सा ठीक लग रहा है? यही ठीक लग रहा है तो ये बताइए, ग्रीन या ब्लैक, कुछ भी एक टाइप कर दीजिए, या ब्लैक, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। कल वाला ज़्यादा बेटर था और ब्लैक ठीक है और अच्छा, ये इसमें क्या ये आंखों में चुभ रहा है कलर, या इसका तीखापन लग रहा है आंखों में? या ठीक, तो ब्लैक वाला ही ठीक है। देख रहा हूँ आप लोग कमेंट्स ही देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाँ, आपको पीडीएफ जरूर देख लेनी है, कभी ऐसा ना हो पीडीएफ ना देख रहे हो। ब्लैक वाले में अच्छे से विजिबल होता है। ओके, थैंक यू, ब्लैक रखेंगे इसे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जाएंगे उसमें तो वीडियो, लाइव क्लासेस फिर वीडियो और उसके बाद में आपका स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल वाले में आपको मिलेंगी उसमें अभी तो और चीज़ आने वाली हैं, लेकिन पीडीएफ जो है उसके अंदर आपको इन नोट्स की पूरी मिलेंगी। तो वो आप जरूर कैच करते रहिए और नोट्स उसमें से ही बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और उसको जरूर ध्यान में रखिए कि उसमें भी मैं पेपर से डालने वाला हूँ, और बुक्स भी जो मेरे पास अवेलेबल है उनकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पर साथ साथ डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं, कल फिर क्लास करेंगे। और आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हो आपकी, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के दे दीजिए। ठीक है, और जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा है कि रिकॉर्डिंग 1 घंटे में आपको मिल जाएगी विद इन 1 आवर, और प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, गुड डे एवरीवन।